वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हैं मेरे यानी प्रियंका के साथ। आज एक बार फिर से डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। यस गाइस, अगर आप सीखना चाहते हैं अलग अलग तरीके से बोले जाने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो कहीं मत जाएगा, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। लेट्स बिगिन। आज का जो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है आने वाली है, या फिर आने वाला है, या फिर पास है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब कोई फेस्टिवल या कोई इवेंट बहुत पास होता है, मतलब आने वाला होता है, तो उसके लिए हम कम का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज बहुत पास होती है, मतलब आने वाली होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले इसमें आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद आप इज एम आर लगाएंगे, एंड देन राउंड द कॉर्नर या फिर अराउंड द कॉर्नर भी यूज करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, डिफरेंस अगर है तो ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट का। आइए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं, आने वाला है या आने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं होली की। होली आने वाली है ना, बिल्कुल आ ही चुके हैं। तो ऐसे में हम बोलेंगे होली इज राउंड द कॉर्नर। आपकी एग्जाम्स अगर बहुत पास है या आने वाले हैं, तब आप बोलेंगे माई एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर। उसकी शादी आने ही वाली है, हिज वेडिंग इज राउंड द कॉर्नर। मेरा रिजल्ट आने ही वाला है, माई रिजल्ट इज राउंड द कॉर्नर। सो इस तरह से कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी इवेंट या फिर कोई भी फेस्टिवल जब बहुत पास होता है, तो उन सब में आप राउंड द कॉर्नर या फिर अराउंड द कॉर्नर का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, बाएं हाथ का खेल। देखिए, बहुत बार बोलते हैं ना कि भाई बाइक चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसे हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इस एग्जाम को पास करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अ पीस ऑफ केक। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बता दूं, सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप इस एम आर का यूज कर देंगे, एंड देन आप यूज करेंगे अ पीस ऑफ केक। कार चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ड्राइविंग कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, इसको आप इस तरह के सेंटेंसेस को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इट से भी बना सकते हैं, बट आई थिंक वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। खाना बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कुकिंग फूड इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। वहां जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, गोइंग देयर इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अंग्रेजी बोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। चाय बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, प्रिपेयरिंग या टी इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इस तरह की बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके उनको फ्रेम कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का थर्ड स्ट्रक्चर, मुझे एक पेन दे दो, गिव मी अ पेन। बहुत ईजी है आपके लिए, मुझे एक किताब दे दो, गिव मी अ बुक। या फिर मुझे एक ग्लास पानी दे दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बट यहीं पर अगर इन सब सेंटेंसेस को आपको कहना हो कि मुझे एक पेन दिलवा दो, मुझे एक किताब दिलवा दो, या फिर मुझे एक ग्लास पानी दिलवा दो, तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, गेट प्लस ओसी। ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब भी आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले मैं आपको बता दूं, ओसी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? जैसे कि होते हैं हिम, यू, देम, अस, ये सब क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस को, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसको एक बैग दिलवा दो, गेट उसको, उसको के लिए हम यूज करेंगे हिम, गेट हिम अ बैग। उसको नया घर दिलवा दो, गेट हिम अ न्यू हाउस। उसे एक फोन दिलवा दो, गेट हिम, अगर बॉय है तो हिम का यूज करेंगे, और अगर गर्ल है तो हर का यूज करेंगे, गेट हिम या फिर हर अ मोबाइल। उसे एक लैपटॉप दिलवा दो, गेट हिम अ लैपटॉप। मुझे रंग दिलवा दो, गेट मी कलर्स। मुझे फल दिलवा दो, गेट मी फ्रूट्स। इस तरह से जब भी आपको कोई बात डायरेक्ट ना करके दिलवाना बोलना हो, देना ना बोलकर दिलवाना बोलना हो, तब उस केस में आप इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस दिन भर में बोले जाने वाले फ्रेम कर लेंगे। आइए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नाम मात्र का। नाम मात्र का, जैसे कि बहुत बार बोला जाता है कि भाई वो मेरा नाम मात्र का दोस्त है, या फिर ये मेरे नाम मात्र के रिश्तेदार है, या फिर ये मेरा नाम मात्र का भाई है। कैसे बोलेंगे इसको? देखिए, नाम मात्र का इसके लिए हम यूज करते हैं सो कॉल्ड, मतलब सिर्फ कहने भर का है, काम भर का नहीं है। जैसे कि आपको कहना, वह मेरा नाम मात्र का भाई है, ही इज माई सो कॉल्ड ब्रदर।
ये मेरे नाम मात्र के रिश्तेदार हैं, दे आर माई सो कॉल्ड रिलेटिव्स। ये नाम मात्र का पेन है, दिस इज अ सो कॉल्ड पेन, मतलब पेन दिख रहा है बट चलता नहीं है ना। या फिर आपको कहना हो ये बाइक बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करती, ये बिल्कुल नाम मात्र की बाइक है, दिस इज अ सो कॉल्ड बाइक, मतलब दिख रही है बट काम अच्छे से नहीं कर रही है। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा रिलेटिव या कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ नाम मात्र की है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और मैक्सिमम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस दिन भर में आपको करते हुए चलनी है। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर। कोई लेना देना नहीं है, बहुत बार बोला जाता है ना इस तरह के सेंटेंसेस को कि भाई मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप यूज कर देंगे कोई लेना देना नहीं है के लिए नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद, और इसके पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। हैज का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज करते हैं प्लूरल के साथ, और उसके बाद नथिंग टू डू विद, एंड देन लास्ट में आप लगा देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यस, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे आप? मेरा इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस पर्सन। उनका इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस प्लेस। उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं है, ही हैज नथिंग टू डू विद दिस हाउस। मेरा उस जगह से कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट प्लेस। मेरा इन खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इच्छा है, बहुत बार बोला जाता है ना कि भाई मेरी पढ़ाने की इच्छा है, मेरी घूमने जाने की इच्छा है, मेरी खाना बनाने की इच्छा है, या फिर मेरी सोने की इच्छा है। जब भी कोई काम करने की आपकी इच्छा होती है तो इसके लिए आप यूज करते हैं विलिंग टू का। यहाँ पर आप पहले आप सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद आप इज, एम, आर का यूज करेंगे, एंड देन इसके बाद आप वी वन यूज कर देंगे, एंड देन लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। मेरी पिकनिक पर जाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। मेरी पढ़ाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू टीच। मेरी खाना बनाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू कुक फूड। उसकी बाजार जाने की इच्छा है, ही इज विलिंग टू गो टू मार्केट। उसके घर को पेंट करवाने की इच्छा है, ही इज विलिंग टू पेंट हिज हाउस। उनकी नई कार खरीदने की इच्छा है, दे आर विलिंग टू परचेज अ न्यू कार। मेरी उनके घर जाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू गो टू देयर हाउस। मेरी अंग्रेजी बोलने की इच्छा है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यह तरीका नहीं है, बहुत बार बोला जाता है ना कि भाई ये कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का, या फिर ये कोई तरीका नहीं है चार लोगों के बीच में बैठने का, या फिर ये कोई तरीका नहीं है लाइफ को जीने का। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखिए। ये कोई तरीका नहीं है, इसके लिए आप यूज करेंगे दिस इज नॉट द वे। ठीक है, दिस इज नॉट द वे, उसके बाद आप टू लगाएंगे, एंड देन आगे जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसका यूज कर देंगे। अब देखिए, अगर आपको कहना हो ये कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू एल्डर्स, या फिर ये कोई तरीका नहीं है खाना खाने का, दिस इज नॉट द वे टू ईट द फूड। ये कोई तरीका नहीं है बैग पैक करने का, दिस इज नॉट द वे टू पैक द बैग। ये कोई तरीका नहीं है पढ़ाई करने का, दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। मतलब जब भी कोई काम सही तरीके से ना किया जाए तब हम इस तरह के सेंटेंस फ्रेम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा गाइस। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।